ओडीआई टीम का सिलेक्शन इन 15 ने फाइनल जगह बनाई, चौंकाने वाली 5 खबर आई। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 2 मैचों के टेस्ट सीरीज के बाद बारी आएगी भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ओडीआई सीरीज के लिए, और उसमें कौन से 15 खिलाड़ी टीम का हिस्सा होंगे, सिलेक्शन को लेकर क्या बड़ी खबर है, आपको बताते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इंडिया वर्सेस अफ्रीका ओडीआई सीरीज, दक्षिण अफ्रीका भारत दौरे पर है, जहां पर टेस्ट मैच, ओडीआई और टी20 तीनों फॉर्मेट के मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन पहली बात ओडीआई टीम के सिलेक्शन की, 3 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। जी हां, 2 टेस्ट मैच हैं, 3 ओडीआई हैं और 5 टी20 हैं। लेकिन ओडीआई मैचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहां से आपको धीरे धीरे 2027 वर्ल्ड कप की टीम भी तैयार करनी है। 30 नवंबर से सीरीज का आगाज, और मैं आपको बता दूं कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका जो ओडीआई सीरीज है उसका आगाज 30 नवंबर से हो जाएगा। रोहित विराट की होगी वापसी। अब इस सीरीज में एक बार फिर मैदान पर आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए, दम दिखाते हुए, जोर लगाते हुए नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया गए थे, वो ओडीआई सीरीज हम हार गए, रोहित मैन ऑफ द सीरीज रहे, विराट 2 मैचों में फेल होने के बाद तीसरे मैच में उन्होंने रन बनाए। लेकिन अब एक बार फिर ये दोनों आपको सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे। इंडिया में ओडीआई सीरीज खेलेंगे, और आपको मैं बता दूं कि 2023 वर्ल्ड कप के बाद शायद ये पहला मौका है जब रोहित शर्मा और विराट कोहली घर में हिंदुस्तान में कोई ओडीआई सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे। तो जहां तक मुझे याद है 2023 वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने ओडीआई मैच इंडिया में कभी नहीं खेला। ओडीआई सीरीज में नया उप कप्तान, और खबर यह भी है कि इस ओडीआई सीरीज में आपको एक नया उप कप्तान सेलेक्ट करना होगा। श्रेयस अय्यर नहीं खेलेंगे सीरीज। अब मुद्दा यह है, अपडेट यह है कि श्रेयस अय्यर आपको ओडीआई सीरीज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। श्रेयस अय्यर अभी ठीक नहीं हुए। श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया में चोट लगी थी, उनके रिब में बहुत भयंकर इंजरी हुई थी, इस वजह से फिलहाल वो ओडीआई टीम का हिस्सा नहीं होंगे। हार्दिक पांड्या की होगी वापसी। जी हां, हार्दिक पांड्या एशिया कप का फाइनल नहीं खेले थे, तब से लेकर अब तक उन्होंने कोई भी कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेला है, ना उन्होंने टी20 खेला है, ना ओडीआई खेला है। लेकिन अब हार्दिक पांड्या की वापसी कंफर्म है। वनडे टी20 सीरीज खेलेंगे हार्दिक, और आपको मैं बता दूं कि दोनों ही फॉर्मेट, वनडे भी और टी20 भी, हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। मोहम्मद शमी को मिल सकता है मौका, और ऐसी खबरें हैं कि शायद मोहम्मद शमी को इस ओडीआई सीरीज में कम से कम सेलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आप पिछली ओडीआई सीरीज हार गए और एक्सपीरियंस गेंदबाज मोहम्मद शमी को शायद लाया जा सकता है। जसप्रीत बुमराह को मिलेगा आराम, और मैं आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के आराम मिलेगा, और वो टी20 सीरीज में एक बार फिर वापसी कर सकते हैं। और साथ ही ये भी अपडेट आपको दे दें कि शुभमन गिल ही इस ओडीआई सीरीज में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। शुभमन गिल ओडीआई सीरीज में मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह से फिट हैं, और जहां तक खबर है कि वो दूसरे टेस्ट के लिए भी 99.9% अवेलेबल हैं। तो ऐसे में ओडीआई सिलेक्शन को लेकर ये 5 बड़ी खबर हमने आपको बता दी। आपके हिसाब से ओडीआई टीम क्या होनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।